नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जातक तत्व में दिए गए कुछ गड़े धन प्राप्ति के योगों के बारे में। देखिएगा, यहां पर एक योग तो ऐसा है जो कि बड़े बड़े धनी लोगों की कुंडलियों में देखने को मिलता है या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में देखने को मिलता है। अब अपने योगों पर चर्चा करते हैं कि गड़े धन प्राप्ति के योगों के बारे में। देखिएगा, पहला योग, यदि एकाद शेष लग्न भाव में हो, लग्नेश द्वितीय भाव में हो, द्वितीयेश एकादश भाव में हो। इसको अब कुछ सरल रूप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि 11वें भाव का मालिक पहले भाव में बैठा हो, पहले भाव का मालिक दूसरे भाव में बैठा हो और दूसरे भाव का मालिक 11वें भाव में बैठा हो। देखिएगा, यह होता है लग्न भाव, और जो लग्न में राशि होती है उस राशि का स्वामी ग्रह कहलाता है लग्नेश। यह होता है द्वितीय भाव, और द्वितीय भाव में जो राशि होती है उसका स्वामी ग्रह कहलाता है द्वितीयेश, और यह होता है एकादश भाव, और जो एकादश भाव में राशि होती है उसका स्वामी कहलाता है एकादशेश। और यहां पर योग बना कि एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश लग्न में बैठा हो और लग्न भाव का स्वामी लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा हो और द्वितीय भाव का मालिक द्वितीयेश एकादश भाव में बैठा हो। यहां आप देखेंगे कि लग्न स्वयं जातक को बताता है, दूसरा भाव धन भाव है और 11वां भाव लाभ स्थान है। तो इस प्रकार एक गड़े हुए धन प्राप्ति से संबंधित योग का निर्माण हुआ। यह योग बड़े बड़े धनी व उद्योगपतियों की कुंडली में भी देखने को मिलता है। अब अगले योग पर चर्चा करते हैं। यदि लग्नेश शुभ ग्रह हो और द्वितीय भाव में बैठा हो, आप यहां पर देखेंगे कि लग्नेश शुभ ग्रह हो और द्वितीय भाव में बैठा हो, तो शुभ ग्रह के रूप में आप गुरु महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज और चंद्र महाराज को लेंगे, अर्थात नैसर्गिक शुभ ग्रहों को। और योग हमारा कहता है कि यदि लग्नेश शुभ ग्रह हो और द्वितीय भाव में बैठा हो, तो लग्नेश अगर शुभ ग्रह हो अर्थात नैसर्गिक शुभ ग्रह हो और द्वितीय भाव में बैठा हो, तो यह भी जातक तत्व में गड़े धन प्राप्ति के योगों में से एक योग बताया हुआ है। परंतु हमारी शास्त्रीय पुस्तकों में बहुत संक्षिप्त रूप से योग बताए गए हैं। उन योगों के प्रयोग में आपको अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी योग जितना शुभता में होगा, बली होगा, उसके उतने ही बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला योग देखिएगा, यदि जन्म कुंडली में द्वितीयेश अष्टम भाव में बैठा हो, यह होता है द्वितीय भाव, द्वितीय भाव का मालिक द्वितीयेश और यह होता है अष्टम भाव। अगर दूसरे भाव का मालिक 8वें भाव में बैठ जाए, यह भी गड़े धन प्राप्ति के योगों में से एक योग जातक तत्व में बताया गया है। अगर इस योग को देखें तो 8वां भाव गुप्त धन को बताता है और दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। इस प्रकार आप इन योगों को देख सकते हैं। यहां पर हमने जातक तत्वों में दिए गए
गड़े धन प्राप्ति से संबंधित 3 योगों के बारे में चर्चा की। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके हमें लिख सकते हैं। और आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।